हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा के लिए दोस्तों खान सर पब्लिकेशन की प्रैक्टिस वर्क बुक से दोस्तों हम लोग आज छठवां प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। इस बुक में दोस्तों 55 सेट दिया है, छठवां सेट आज हम करेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं 6 वाला बिहार पुलिस सिपाही पेपर 28/8/2024। ठीक है, ये वाला सेट हम लोग कंप्लीट करते हैं दोस्तों। अभी 10 सेट करेंगे प्रीवियस का, उसके बाद नीचे का जो है हम प्रैक्टिस सेट शुरू करेंगे। ठीक है, थोड़ा पेपर का लेवल स्टैंडर्ड क्लियर हो जाए। 35 प्रीवियस एग्जाम के पेपर हैं दोस्तों और उसके नीचे 20 प्रैक्टिस सेट है, तो प्रैक्टिस सेट करेंगे 4 सेट के बाद। ठीक है, चलिए आइए शुरू करते हैं छठवां प्रैक्टिस सेट। पंचतंत्र के लेखक कौन है? ऑप्शन ए दोस्तों यहाँ देखिए सही है, विष्णु शर्मा। भास किस चीज के लेखक हैं? भास हो जाएंगे स्वप्नवास दत्त के लेखक। विशाख दत्त दोस्तों लिखा है मुद्रा राक्षस। अमर सिंह द्वारा रचित है अमरकोश। अगला प्रश्न है, संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है? 3 प्रकार से हो सकता है दोस्तों। ठीक है, 3 प्रकार से। संसद में साधारण बहुमत द्वारा एक होता है, दूसरा संसद के विशेष बहुमत द्वारा संशोधन होता है, संसद के विशेष बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधान मंडलों की सिफारिश के उपरांत भी संशोधन हो सकता है। लुई 16वां को कब फांसी दी गई थी? 1793 में। ऑप्शन बी यहाँ दोस्तों करेक्ट है। देखिए चौथा है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक वन आच्छादित क्षेत्र है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कैमूर। ठीक है, कैमूर यहाँ पे सही हो जाएगा। 5वां क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? बताइए, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस वर्ष मनाया गया था, ये पूछा जा रहा है। 2013, 2015, 2018, 2019। 5वें का सही जवाब दोस्तों हो जाएगा 21 जून 2015 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 6वां, भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कहाँ है? भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कहाँ है? देखिए सांभर, लोकताल, उलर, नैनीताल। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका 6, उलर झील। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस दोस्तों 26 नवंबर को मनाया जाता है। अंग की राजधानी कहाँ थी? अंग की राजधानी कहाँ थी ये बताना है। अंग की राजधानी दोस्तों मुंगेर और भागलपुर जिला। ठीक है, इसकी राजधानी चंपा थी। 20 ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? ये तो मंगल हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है। बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, आसान क्वेश्चन है। पर्यावरण दिवस आपको पता ही है 5 जून। सभी आए हुए क्वेश्चन है। भारत में सबसे बड़ा नदी पर निर्मित पुल कौन सा है? कौन सा पुल है दोस्तों? भूपेन हजारिका सेतु, ये सबसे बड़ा पुल है। ठीक, इसकी लंबाई दोस्तों 9.15 किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश और असम को ये पुल जोड़ता है। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला है, बिहार में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति कब अपनाई गई थी? तो 2016। यहाँ पे डी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है 14, स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? स्वदेशी कविता के लेखक दोस्तों बद्री नारायण चौधरी, प्रेमधन। ए ऑप्शन यहाँ पे सही है। 1/10 की संख्या में विषम संख्या की प्रायिकता क्या होगी? आसान सवाल है दोस्तों। इसका जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों 1/2 हो जाएगा। ठीक है, विषम संख्या की प्रायिकता 1 से। संगमरमर का रासायनिक फार्मूला क्या है? इसका रासायनिक फार्मूला दोस्तों हो जाएगा CaCO3। ए ऑप्शन। संविधान सभा का गठन कब हुआ? इसका आंसर दोस्तों नवंबर 1946। सी ऑप्शन। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी?
1789 में दोस्तों, ठीक है, बी ऑप्शन सही है। भारत में गेहूं उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? 5वां यहाँ पे सही होगा दोस्तों, ठीक है, डी ऑप्शन। आईपीएल 2024 के फाइनल में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किसे हराया? हैदराबाद को हराया था दोस्तों, ठीक है, 8 विकेट से हराया था। इस बार भी बहुत ज़बरदस्त शुरुआत हो चुकी है। झरोखा दर्शन शुरू किया, किसने शुरू किया है? अकबर द्वारा दोस्तों, सी ऑप्शन। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राष्ट्रीय मतदाता दिवस दोस्तों 25 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस हो जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। स्मृति मंदाना का किस खेल से संबंध है? क्रिकेट से। विद्युत विभव मापा जाता है, बताइए। विद्युत विभव दोस्तों वोल्ट मीटर से मापा जाता है, यानी डी ऑप्शन सही है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आरबीआई, ए ऑप्शन। आरबीआई की स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 में हुई। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर महाराष्ट्र मुंबई में है। 26 आईपीएल 2024 में गौतम गंभीर किस टीम के मेंटर थे? राइट आंसर केकेआर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर। आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित रचना है? इसका जवाब दोस्तों शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, ए ऑप्शन सही होगा। 28 देखिए, अनुच्छेद 16 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 16 दोस्तों किससे संबंधित है ये बताना है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों समता का अधिकार से, ठीक है। साबुन का बुलबुला गोल होता है, क्यों गोल होता है जल्दी बताइए। साबुन का बुलबुला गोल क्यों होता है? इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। कोसी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? नहीं है दोस्तों शारदा, डी ऑप्शन, ठीक है। चलो 31 पे आते हैं। मुगल साम्राज्य की राजधानी किसके द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी? 31 का जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी, शाहजहां द्वारा, ठीक है, 1648 में। चलिए 32 पे आ जाइए। अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? बताइए, भारत में पहली बार राष्ट्रीय आय का अनुमान किसने लगाया? 32 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने। 33 है, लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? लैंगिक जनन में कौन सा कोशिका विभाजन होता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। इसका राइट आंसर सही होगा अर्धसूत्री कोशिका का विभाजन होता है। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? बताएं दोस्तों। 34 का जवाब हो जाएगा 1688 में इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी, ठीक है, 1688 यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही है। 35 नंबर का क्वेश्चन आ जाइए, विश्व प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? प्रेस दिवस दोस्तों 3 मई को मनाया जाता है। 36 क्वेश्चन आपके हो गए दोस्तों। आगे आ जाइए 37 नंबर के क्वेश्चन पे, ठीक है। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताइए, ए, बी, सी, डी कौन होगा दोस्तों? राइट आंसर यहाँ पे 37 का जवाब बताना है के विनोद चंदन, ठीक है। मनरेगा में कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, 50 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 100 दिन। 38 का डी जवाब सही होगा 100 डेज, ठीक है, 100 दिन। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है दोस्तों फुटबॉल से। एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन दोस्तों दिनेश खारा। 41 है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 41 का जवाब सी होगा, 12 लोगों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में। चलिए
देखिए यहाँ पे 42। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? शहरी जनसंख्या बताना है। यहाँ पे डी होगा 31.16%। भारत में शहरी जनसंख्या निवास करती है। थोरियम पाया जाता है दोस्तों, थोरियम पाया जाता है मोनाजाइट में, लिग्नाइट में, क्रोमाइट में या डोलोमाइट में? आंसर आपका सही होगा ए, मोनाजाइट में थोरियम पाया जाता है। देखिए हिंदी का क्वेश्चन है, अंगूठा चूमना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंगूठा चूमना का अर्थ होगा दोस्तों खुशामद करना। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 में। चलिए 46 पे आ जाइए। सिंधु घाटी सभ्यता में जोते हुए खेत के साक्ष्य किस स्थल से मिले हैं? आंसर आपका ए होगा दोस्तों, कालीबंगा से मिले हैं। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए बिहार हो जाएगा। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। बिहार में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 49 का सही जवाब बी होगा, मुंगेर। अगला प्रश्न है 50। देखिए दोस्तों, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? किस कोर्ट पे खेला जाता है दोस्तों? ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। 50 क्वेश्चन फिनिश। चलिए आगे आते हैं दोस्तों। 51 देखिए, शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी पूछा जा रहा है। क्लियर दिख रहा है फ्रेंड्स? ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। चलो भाई 51 आपके सामने क्लियर है। शुंग शासकों की राजधानी कहाँ थी? कहाँ थी? ए ऑप्शन आपका विदिशा सही हो जाएगा। मंदार पर्वत बिहार किस जिले में स्थित है? मंदार पर्वत बिहार के किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन हो जाएगा बांका। रेहला पुस्तक किसने लिखी है? रेहला पुस्तक किसने लिखी है? इसको लिखा है दोस्तों इब्न बतूता ने। देखिए 54 गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 54 का सी हो जाएगा, 1915 में। बेरी बोरी, देखिए बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 56। द्विसदनी विधायिका भारत के कितने राज्यों में है? 56 का सही जवाब बी हो जाएगा दोस्तों, 6। आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है बताइए? अच्छा क्वेश्चन है। आंख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी एवं सीधा, आभासी एवं उल्टा, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविक एवं सीधा। 57 का जवाब करिए दोस्तों, कमेंट करके जल्दी से बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। सही जवाब सी होगा दोस्तों, वास्तविक और उल्टा। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? मोसले ने, मेंडलीफ ने, डिबोनियर ने, कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा दोस्तों, मोसले ने। चलिए 59 देखिए 59। भारी जल का प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लियर रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किया जाता है। चींटी के काटने पर दर्द होने का कारण क्या है? बताएं दोस्तों। 60 का जवाब होगा ए, फार्मिक अम्ल होता है चींटी के काटने से। ठीक है, ब्लड में फैलता है। चलिए आगे देखिए 61। नेचुरलिस हिस्टोरिका के लेखक कौन है? नेचुरलिस हिस्टोरिका के लेखक कौन है? आंसर आपका हो जाएगा प्लिनी। ठीक है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? ये किस नदी के तट पे था दोस्तों? सिंधु नदी। ओके, जर्मन सिल्वर बना होता है, किस चीज का ये बना होता है? जर्मन सिल्वर। ऑप्शन आपके सामने है। सी देखिए यहाँ पे, कॉपर का, जिंक का और निकेल का। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? ये लाइपेज, इमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइसोजाइम। आंसर आपका डी होगा दोस्तों, लाइसोजाइम। 13वां विश्व कप क्रिकेट का आयोजन कहाँ हुआ? 65 का जवाब आपका होगा बी ऑप्शन, भारत में। आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों 65 के आगे 66 पर। चलिए दिख रहा है क्लियर? हड्डी के बीच रिक्त स्थानों में क्या होता है? रक्त कोशिका, बोन मैरो, रिक्त स्थान, मांसपेशी। आंसर आपका सही होगा बी, बोन मैरो। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कौन है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन, चंद्रचूड़ दोस्तों हट चुके हैं। अभी आपको कमेंट करके बताना है कौन है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था।
28 अगस्त 2024 के पेपर में। ठीक है, जल्दी से कमेंट करिए इस समय बदल गए हैं कौन है। द्वितीय अंग्रेज सिख युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? 68 का सही जवाब बी होगा, लॉर्ड डलहौजी के। सामा चकेवा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन, बिहार से। मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य का संबंध किस राज्य से है? 70 का जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल से। तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा किसके कारण होती है? तो ऑप्शन बी, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु में अधिकांश वर्षा होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1945, 1919, 1950। 72 का ए ऑप्शन आपका होगा 1948। गौतम बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए होगा बोध गया में। नीति आयोग के सीईओ कौन है? बताइए कौन है सीईओ? नीति आयोग के सीईओ कौन है? आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए, BVR सुब्रमण्यम। 75 स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि, व्यंजन, विसर्ग या संज्ञा। ऑप्शन दोस्तों सही होगा स्वर संधि। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? बताएं। बुध है, शुक्र है, मंगल है, बृहस्पति है। 76 का जवाब बी होगा दोस्तों, शुक्र ग्रह। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? इसका संबंध है दोस्तों दूध उत्पादन से। बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है? आंसर ए होगा गेंदा। 78 क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब आइए 79 पे। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा, पिग आयरन, स्टील या कास्ट आयरन। राइट आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा 79 का सही जवाब? पिटवा लोहा दोस्तों। ठीक है, 80 है। संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ? एक बार, दो बार, तीन बार, अनेक बार। 80 का जवाब हो जाएगा दोस्तों ए, एक बार। 20वीं सदी में बंगाल में अकाल कब पड़ा था? ऑप्शन डी होगा 1943 में। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? बताइए अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है? ए, बी, सी, डी। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अस्पृश्यता। ठीक है, यानी छुआछूत से इसका संबंध है। बिहार के किस जिले में चाय की खेती की जाती है? बताइए। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, किशनगंज। चाय की खेती कहाँ होती है दोस्तों? किशनगंज में होती है दोस्तों। ये पश्चिम बंगाल से सटा हुआ है, आपको पता होगा। ठीक है, बिहार से पृथक होने पर झारखंड को कितना प्रतिशत हिस्सा मिला? आंसर डी होगा 45% हिस्सा झारखंड को मिला। घाव भरने के लिए किस विटामिन का प्रयोग किया जाता है? 85 का जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, विटामिन सी। ठीक है, 85 का सी हो जाएगा। बिहार में उर्वरक कारखाना कहाँ स्थित है? बरौनी में, बेलापुर में, देखिए डोलमिया नगर में, मेहसी में। 86 का ए होगा बरौनी में। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या में कौन सा स्थान है? इसका स्थान तीसरा है दोस्तों। ठीक है, वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक साहब हट चुके हैं, चुनाव हुआ था लोकसभा चुनाव के बाद। अभी बताना है कौन है दोस्तों। मोहन चरण मांझी। ठीक है, मोहन चरण मांझी। देखिए हिंदी का सेक्शन है, 89 पे एक पैसेज दिया है। भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर इसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती हैं। खेतों में लहराती फसलें, बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। भारत माता का सपूत किसे कहा गया? चलिए क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। बताइए, एक ही क्वेश्चन दिया है, बताइए भारत माँ का सपूत किसे कहा गया है? राइट आंसर क्या होगा? सभी धर्म के लोगों को। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, अपरिमेय नहीं है, बताना है अपरिमेय नहीं है। 90 का जवाब दोस्तों आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है,
बी ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। एक आयत की लंबाई 1 सेंटीमीटर, देखिए एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है और इसकी परिधि 14 सेमी है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? दिमाग लगाइए दोस्तों, ठीक है, मैं हिंट आपको दे रहा हूं, जल्दी से दिमाग लगाइए। यहां पे देखिए क्या करेंगे, मानेंगे कि आयत की लंबाई x है, चौड़ाई 1 है, तो x माइनस 1 मान लीजिएगा क्या, आयत की लंबाई, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1, क्योंकि 1 अधिक है क्या, उसकी चौड़ाई से 1 अधिक है, ठीक है, चौड़ाई। अब तो यहाँ पे क्या करेंगे, l, देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम आयत निकालेंगे क्षेत्रफल के लिए l इंटू बी होता है, लेकिन लंबाई चौड़ाई के लिए अगर बात करें 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इज इक्वल टू 14, इसको करेंगे तो x बराबर हमारा आ जाएगा 4। तो क्या करेंगे, चौड़ाई की जगह 4 रखेंगे, x की जगह -1 घटा देंगे दोस्तों, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2l प्लस बी बराबर क्या रखेंगे, 14, ठीक है, 14 रखेंगे। अब आगे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमको क्या करना है, x है, ठीक है, ये याद रखिएगा, और प्लस x माइनस 1, ठीक है, करके करेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा। जब 4 आ जाएगा तो x की बराबर 4 से 1 घटा देंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ये बताना है, ठीक है। आंसर 3 आ जाएगा। अब क्षेत्रफल निकाल लो, 4 गुणे 3 करेंगे तो 12 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। दोस्तों इसका सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, ठीक है। बाकी डिजिटल बोर्ड पे दोस्तों मैथ की क्लास हम कराएंगे, एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा दोस्तों, ठीक है। देखिए आइडेंटिफाई करना है टेंस, कौन सा टेंस इस सेंटेंस में यूज हुआ है। शासा स्कॉल्ड एंड आस्क हर टू गो अवे, गो वे पूछ रहा है, ठीक है। ये कौन सा टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आंसर आपका क्या होगा, जल्दी से बताएं दोस्तों, इसका आंसर 92 का क्या हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंट इंडिफिनिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब दिया है, ठीक है। ऑप्शन में दे लाइक सीइंग आवर प्लेइंग टुगेदर, प्लेइंग लाइक सीइंग या सीइंग प्लेइंग, ये वर्ड कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ड है उसको पिक करना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, सीइंग और प्लेइंग हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। देखिए एक क्वेश्चन हिंदी का है, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। 94 का आंसर दोस्तों हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यशोधरा का बताना है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा। ए ऑप्शन देखिए दोस्तों, यशा धन धरा। 96 देखिए लाशा माशा का अनुपात, 5 15 20 के लाशा और माशा का अनुपात निकालना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मेरे पास पेन नहीं है, बस मैं पढ़ के करा दे रहा हूँ, लेकिन एलसीएम एचसीएफ निकाल के फिर उसका अनुपात निकालेंगे हम। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जो हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सही यहाँ पे हो जाएगा डी, 12 और 1। देखिए 5 15 20, ये किसी से जो है इसका सोल्यूशन मैं आपको अभी प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज बताना है यहाँ पे, कंपाउंड इंटरेस्ट, कितने वर्षों में 2000 का चक्रवृद्धि ब्याज 4% ब्याज दर से इतने रुपए होगा। तो इसका जो आंसर बता दे रहा हूं दोस्तों, 2 वर्ष में हो जाएगा, सोल्यूशन आपको अभी प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। डिजिटल बोर्ड में सारे क्वेश्चन हम कराएंगे एमसीक्यू, ठीक है, जितने भी मैथ के पूछे गए हैं, और चैप्टर वाइज भी किरण की बुक से। देखिए एडियम फ्रेज बताना है, बाय लीप्स एंड बाउंड, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों। बाय लीप्स एंड बाउंड का मतलब हो जाएगा आपका ग्रोइंग रेपिडली, यानी बहुत तेज ग्रो करना। 99 देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन बताना है सी डैश डेली, सी वॉक डेली, यानी डेली दोस्तों क्या करती है, वॉक करती है। अगला क्वेश्चन है, करेक्ट ऑप्शन बताना है आई वॉज बर्न इन डैश जून 9th 1975, इसका आंसर सी होगा, आई वॉज बर्न ऑन जून 9th 1975। तो दोस्तों हमने जो है पहला सेट जो है कर लिया है। 2024 का प्रीवियस एग्जाम का पेपर था बिहार का, इसकी डेट आप देख सकते हैं यहाँ आपके सामने दिख रहा है। यूनिक पब्लिकेशन की बुक है दोस्तों, इस बुक में 48 सेट दिया है, प्रीवियस एग्जाम के साथ साथ प्रैक्टिस सेट भी दिया है दोस्तों, ठीक है। सभी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाएगी दोस्तों। हमारे पास रुक्मणी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की बुक है, यूनिक पब्लिकेशन है, किरण पब्लिकेशन है, तीनों बुक है दोस्तों। सब में किरण में 24 सेट है, ठीक है, 48 सेट आपका यूनिक में है, 28 सेट आपका रुक्मणी में है। तो सारे सेट दोस्तों हम करेंगे प्रैक्टिस सेट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप नए हैं दोस्तों तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, सबको इसका लाभ मिल सके। पीडीएफ दोस्तों टेलीग्राम के चैनल पर उपलब्ध है, जल्दी से चैनल ज्वाइन कर लीजिए,
ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।